अगर आप बिहार में 2 पहिया 4 पहिया चलाकर घूम रहे हैं और धड़ल्ले से जो है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, और जब उल्लंघन कर रहे हैं तो आपके मोबाइल पर एक चालान आता है, उस चालान को लेकर के आप सीरियस नहीं हैं, उस चालान को आप नहीं भर रहे हैं और वो चालान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये चालान बढ़ जाएगा और बाद में इसका कोई असर नहीं होगा, तो आपको बड़ा झटका लगने वाला है। आज जो आपको खबर बताने वाले हैं, ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बिहार सरकार ने अब वैसे लोगों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। आपको मालूम है कि बिहार में जो है राजस्व की कमी के चलते अब हर किसी को एक टारगेट दे दिया गया है। यानी कि अब वैसे लोग जो चालान जैसे बड़े मामले में, वाहन चालान के मामले में लापरवाही कर रहे हैं, नहीं भर रहे हैं, खास करके ई चालान वाले, उनको अब जो है भारी जुर्माना के साथ पैसे वसूलने की तैयारी में परिवहन विभाग लग गया है। यानी कि परिवहन विभाग सिर्फ इसी मामले में, चालान मामले में करोड़ों रुपए जो है अब जुर्माना लेने वाला है। साथ ही अब एक बड़ा फैसला लिया गया है, यानी कि अब अगर आपका ई चालान बाकी है, आप चालान नहीं जमा कर रहे हैं, तो आप नया गाड़ी लेना भी भूल जाइए। ये क्या कुछ बड़ा मामला है आपको बताएं, उससे पहले आप बुलेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राजपाट। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। देखिए, अगर आप नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं और जब आप एजेंसी में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं और कहते हैं कि ये गाड़ी मुझे चाहिए, लेकिन अब वो गाड़ी लेने से पहले आपको जो है अपने कागजात दिखाने होंगे। आपको दिखाना होगा कि आपने कौन सा गाड़ी यूज किया है और आपकी गाड़ी पर, आपके लाइसेंस पर आपका कोई चालान बाकी तो नहीं है। अगर आप चालान बाकी है, आप कोई चालान नहीं जमा कर रहे हैं, तो फिर जो है आप गाड़ी नहीं खरीद सकते। ये बड़ा फैसला परिवहन विभाग के द्वारा लिया गया है और जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि बिहार में अब केंद्रीय वाहन और सारथी पोर्टल जैसे ऐप के माध्यम से वो तमाम डेटा इकट्ठा किए जाएंगे और वैसे लोगों पर जो है जुर्माना भी लगाया जा सकता है जो लोग ई चालान को हल्के में ले रहे थे। यानी कि अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किए हैं, चालान आपका कट गया है, पैसे आपके मैसेज आ चुका है लेकिन आप भर नहीं रहे हैं, तो फिर आप कोई नया गाड़ी नहीं खरीद सकते। क्योंकि अब विभाग के द्वारा वैसे डीलरों, वैसे शोरूम संचालकों को निर्देश दिया जाना है कि आप कोई भी गाड़ी ऐसे नहीं बेच सकते। परिवहन विभाग का एक प्रयास है कि इसके माध्यम से अगर ये नियम लागू कर दिया जाएगा तो नए गाड़ी लेने वालों से पहले वाहन का ई चालान लोग जमा करेंगे और चालान जब जमा होगा तो राजस्व विभाग में, राजस्व में बढ़ोतरी होगी बिहार में और डेवलपमेंट भी होगा। तो ऐसे में वाहन को लेकर के आप अगर अब तक लापरवाह रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। वहीं पर आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि हम अब ऑनलाइन चालान जो हो रहा है उसमें तेज़ी भी ला सकते हैं। साथ में बिहार में आपको मालूम है कि चालान में जो है बढ़ोतरी भी की गई थी। ऐसे में उस चालान को लेकर के सख्ती भी बढ़ाई जाएगी, यानी कि जगह जगह पर हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे जिससे जो है कोई भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न कर सके। देखिए, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन मामले में आपने देखा होगा कई बड़ी लापरवाही भी मिलती है, जहां पर रोड एक्सीडेंट जैसी घटनाएं, दुर्घटनाएं जैसी घटनाएं जो हैं सामने आती हैं और फिर ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ऐसे में अगर लापरवाही कर रहे हैं तो अभी से सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब जो है विभाग इस पर सख्त है और विभाग ने ये फैसला लिया है कि इस फैसले से शायद ही अब ये जो फाइन हो रहे हैं या लापरवाही जो ट्रैफिक नियमों को लेकर के किया जा रहा है उसमें कमी आए, एक प्रयास है। हालांकि विभाग के द्वारा जो प्रयास जो सोचा जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर कमेंट करें। बुलेट न्यूज़ पर नए हैं तो सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। बहुत धन्यवाद।